इस संसार में जितने भी महान संत हुए, समर्थ गुरु हुए, सबों ने अपने शिष्यों को एक अद्भुत अलौकिक दौलत उसके हाथ में सौंपी और वह अद्भुत अलौकिक दौलत यही दीक्षा है, जिस दीक्षा के माध्यम से अभी हम सब ध्यान की क्रिया को कर रहे थे। कबीरदास जी के एक शिष्य धर्मदास जी हुए, जो अपने समय के सबसे धनी आदमी थे। उतना धनवान आदमी कोई भारतवर्ष में नहीं था। तो धन की अकुत बढ़ोतरी दिन रात थी, कहना ही नहीं कि कितना नौकर चाकर, हाथी घोड़े, जितने तरह के पालतू जानवर थे। जंगलों में जाकर शिकार करना, इस तरह से संसार की जितनी भी बांधने वाली चीज थी, सारी चीज उनके पास मौजूद। लेकिन धर्मदास जी जब भी संध्या काल में बैठते थे तो उनके अंदर से एक टीस उठती थी, एक हुक सा उठता था कि आखिर इतनी संपत्ति, इतना धन दौलत, इतना आलीशान मकान, उसके बावजूद भी जो मन की शांति है, हृदय की तृप्ति है, वह गायब है। तो इस धन दौलत और इस मकान से क्या फायदा? इस बात को लेकर बराबर दुखी रहते थे धर्मदास जी, और इस प्रश्न को हल करने के लिए बार बार अपने राजमहल से निकल जाया करते थे, और यदि कहीं किसी संत का सत्संग होता था तो उस सत्संग में जाकर बैठ जाते थे। इस तरह से धर्मदास जी बहुत सारे सत्संगों में भाग लेते, सुनते, और सुनने के बाद उसे गुनने की कोशिश करते, यानी व्यवहार में लाते, लेकिन मन की तृप्ति नहीं मिली थी। एक बार की बात है, मथुरा शहर में कबीरदास जी का सत्संग होना निश्चित हुआ, और ज्यों ही धर्मदास जी को मालूम हुआ कि मथुरा में काशी के संत आ रहे हैं, कबीरदास जी काफी खुश हुए। धर्मदास जी नाम सुना था कबीरदास जी का, और उनके सत्संग में जाकर बैठे। जब कबीरदास जी के प्रवचनों को धर्मदास जी ने सुना, तब जाकर के उनके अंदर की जो ज्वाला थी वह ज्वाला शांत हुई, और ज्यों ही ज्वाला शांत हुई त्यों ही उन्होंने क्या किया कि अपने सारे धन दौलत को लोगों में जाकर बांट दिया। जितनी भी संपत्ति थी उनके पास, उन सारे संपत्तियों को उन्होंने प्रजा में बांट दिया, और जो जो व्यक्ति उनके पास गया, किसी को खाली हाथ वहां से लौटने नहीं दिया।
इस तरह से जितनी भी संसार की जिम्मेवारियां थी, सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए। और जब कुछ भी नहीं बचा धन दौलत के रूप में, तब खाली हाथ दौड़े दौड़े कबीरदास जी के चरणों में आकर काशी में गिर गए। और ज्यों ही कबीरदास जी के चरणों में गिरे, त्यों ही कबीरदास जी ने अपने दोनों बाहों को फैलाकर अंक में भर लिया और कबीरदास जी ने उन्हें एक उपाधि दी, धनी धर्मदास। उसी दिन से उनका नाम धर्मदास से हटकर धनी धर्मदास हो गया। और कबीरदास जी ने बताया कि बेटा, सच्चा धनी तुम आज ही हुआ है, इसके पहले तुम कंगाल था, इसके पहले संसार का सारा खजाना होते हुए तुम कंगाल था, लेकिन आज तुम गुरु के चरणों में आकर गिर गया, तुम आज माला माल हो गया। इसलिए कि गुरु के पास जो दौलत है वह दौलत संसार में किसी के पास नहीं, और वह ऐसा दौलत है जिस दौलत को पाकर तुम्हारा दोनों जहां समर जाता है, यह संसार भी बन जाता है, और जब तुम संसार से विदा होगे उस संसार को भी समा, माने लोक और परलोक तुम्हारा दोनों सुधर जाएगा। और कबीरदास जी ने उसी दिन धर्मदास जी को दीक्षा दिया, और दीक्षा जब दिया था तो दीक्षा देने के बाद कबीरदास जी ने धर्मदास जी के हाथ को कसकर पकड़ लिया, और हाथ को कस के पकड़कर कबीरदास जी ने कहा कि धर्मदास तुहि लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। यह जो भजन भेद मैं तुम्हें दिया है, गलती से भी इस भेद को किसी के सामने नहीं खोलना। बहुत सा जो मूर्ख साधक होता है वह गुरु से दीक्षा लेने के बाद उस दीक्षा की विधि को दूसरे को बता देता है, या आप कह सकते हैं जो सबसे निम्न स्तर का होता है, जिसका इस संसार में कोई स्तर नहीं होता है, उस अपने भजन भेद को दूसरे को बता देता है। गुरु की बताई हुई विधि को आप अपनी पत्नी से नहीं कह सकते, पत्नी को अपने पति से नहीं बताना है। यह है भजन भेद, और यह है समर्थ गुरु का दिया हुआ मूल मंत्र। और यदि आप इसकी अवहेलना करते हैं तो आप गए काम से। आपको संभलना मुश्किल है। भजन भेद यदि आप किसी को बता देते हैं तो आप पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गलती से भी इस भेद को किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। देने के बाद कबीरदास जी रोने लगे थे, और इसीलिए उनके बांह को कसकर पकड़ लिया और कहा कि धर्मदास तुम्हें लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाए। गलती से इसे बाहर नहीं करना है, इसलिए कि इस अद्भुत दौलत को जब तुम हमारी दी हुई विधि से करना शुरू करोगे तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने लगेगा। तुम ये मत समझना कि आज हम सारी दौलत को लुटा करके गुरु के चरणों से लग गए तो मैं कंगाल रह जाऊंगा। नहीं, तुम्हें गुरु मालो माल कर देगा। जिस समय तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वह वस्तु से तुम्हें भर देगा।
तुम्हारे मुख से जो बातें निकलेगी वो बातें सत्य हो जाएगी। जिस समय तुम जिस भंडारे का आयोजन करोगे वह भंडारा भर जाएगा, वह भंडारा कभी खाली नहीं होता। और आप हम इस चीज को देख सकते हैं कि जो भी सत्संगी जिस भाव से जिस श्रद्धा से सत्संग को करता है वहां वह चीज दिखाई पड़ता है, अद्भुत चीज दिखाई पड़ता है। गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ सत्संग में जा रहे थे और जो प्रारंभिक अवस्था का शिष्य था वह ज्यादा जोर केवल भजन पर देता था, केवल भजन कीर्तन को ही वह पूजा समझता था। जैसे अभी हम लोग सत्यनारायण स्वामी को ही पूजा समझते हैं, शालिग्राम पत्थर को पूज के, है ना, शीतल प्रसाद बांट के खूब खुश होते हैं, बल सत्यनारायण स्वामी के पूजा कह लो। पूजा किया है झूठ नारायण का, और सब तरह कहता है कि सत्यनारायण स्वामी का पूजा किया, इसलिए कि वही झूठ नारायण का पूजा तुम्हें विरासत में मिला है और उसी विरासत की पूजा को तुम करते जा रहे हो, जिस पूजा से न तो तुम्हारे परिवार का कोई कल्याण छिपा हुआ है और न तुम्हारा कोई कल्याण छिपा हुआ है। तो इसी तरह से विरासत में जो प्रारंभिक अवस्था के शिष्य थे जो उन्हें मिला था, तो ज्यादा वह भजन कीर्तन पर ही जोड़ देते थे और गुरु नानक केवल मुस्कुरा देते थे। लेकिन जैसे जैसे शिष्यों का बार बार सत्संग में आना हुआ, बैठना हुआ, सत्संग को सुनना हुआ, तो जब गुरु नानक ने देखा कि वास्तव में इसमें से कुछ ऐसे शिष्य हैं जिनके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि वास्तव में सत्संग क्या है, सत्संग प्राणी को देता क्या है, तो गुरु नानक साहब ने कहा कि बेटा, गुरु जो चीज देता है वह संसार में किसी पंसारी के दुकान में तुम नहीं खरीद सकते हो। संसार का कितना भी बड़ा होलसेलर है उसके यहां यह दौलत नहीं मिलता। गुरु जो तुम्हें देता है वह सबसे अद्भुत चीज देता है, वह है बातचीत। बातचीत करने का तरीका तुम्हारे माता पिता भी नहीं बता सकते, लेकिन गुरु बताता है कि इस संसार में रहते हुए तुम्हें बातचीत कैसे करना है। जो हम बात बोलते हैं तो उसे तौल कर नहीं बोलते हैं, और गुरु आपको सिखाता है कि जो बोली आप बोलें उसको पहले तौलें, बिना तौले अपने मुख से अपनी वाणी को न निकालें। ये अद्भुत चीज देता है बातचीत का, और बताता है कि जीवन भर तुम झाल पीटते रहे हो, जीवन भर भजन गाते रहे हो, लेकिन जिस परमात्मा की तुम आराधना करते हो वह परमात्मा कहता है बेटा तुम तो अपनी सुना ही रहे हो, कुछ देर के लिए तुम रुक जाओ, हमारी भी तो सुनो। तुम कितना देर से सीताराम सीताराम कर रहे हो, अखंड करते हो, 24 घंटा का तुम अखंड करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात को सुनने के लिए तुम्हें कुछ देर ठहरना पड़ेगा। और जब तुम ठहर जाओगे अपने अंतर्मन के विचारों से, तब मेरी आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी, और मेरी आवाज जब तुम सुनने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि बातचीत का तरीका क्या है। गुरु महाराज साहब इस बात को जब भी समझाते थे मंच से तो कहते थे कि बातचीत करने का तरीका यदि परिवार में मालूम नहीं है तो वह परिवार नहीं चलता है, परिवार टूट जाता है, वह गृहस्थी बिगड़ जाती है।
जैसे घर के कामों को निपटाने में पत्नी अपना सारा समय दे देती है, अथक परिश्रम करती है सुबह से लेकर शाम तक, और यदि पति को कोई काम कह दे और वह पति उस काम को अनदेखी कर दे, सुन नहीं पाए, तो क्या वह गृहस्थी कभी चल सकता है? वहीं से मनमुटाव पैदा होता है और परिवार के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। ठीक वही हाल हम साधकों का भी है कि हम परमात्मा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते। परमात्मा की आवाज को जब भी सुनना होता है, तब जब तक हमारे विचार रुकेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा की आवाज को सुनेंगे ही नहीं। इसलिए कि परमात्मा की जो अवस्था है वह निर्विचार की है। तो इसीलिए गुरु कहता है कि बेटा तुम निर्विचार की अवस्था में जाओ, और निर्विचार की अवस्था में वही व्यक्ति जा सकता है जिसने गुरु को धारण किया है, ऐसे नहीं जा सकते। इसलिए कि गुरु की शक्ति ही आपको मदद करेगी उस कुएं में जाने के लिए, उस भवसागर में डुबकी लगाने के लिए। गुरु का मंत्र रूपी रस्सी जब तक नहीं रहेगा तब तक आप नहीं जाएगा। जैसे आप कुएं में हेलते हैं तो कुएं का पानी आपको ठेल के बाहर कर देता है और आप बाहर फेंका जाते हैं, फेंक देता है। वही हाल है साधना का। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो तुरंत संसार का विचार आपको तंग करने लगता है, और आप कहते हैं कि जी पूजवम तो हमारा माना नहीं है, लगो है। पूजवा मन कैसे लेगा? इसलिए कि आपने संसार का दिन भर कितना आज खुराक लिया है। दिन भर का खुराक जो आपने लिया है, दूसरे तीसरे चौथे का, वह आपको रोक रहा है, वह आपको तंग कर रहा है। और गुरु का दिया हुआ जो वह दीक्षा रूपी मंत्र है, वह उसको हटाने में सक्षम है, तभी आप उसके पास बैठ सकते। तो गुरु नानक ने उन शिष्यों को समझाते हुए कहा कि बेटा परमात्मा से बातचीत करने के लिए तुम्हें निर्विचार की अवस्था प्राप्त करनी होगी, और गुरु की बताई हुई विधि से सुबह शाम साधना करनी पड़ेगी। तो चलते चलते गुरु नानक के साथ जब शिष्यों का अंधेरा हो गया, समय संध्या का हो गया, तो गुरु नानक एक बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे आराम किए। सुबह का समय था और उनका आयु भी करीब करीब नजदीक था। तो जो जिज्ञासु शिष्य थे उनके अंदर एक चिंता हुई, और उन्होंने गुरु नानक से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु आप जब शरीर छोड़ देंगे तब हम लोग क्या करेंगे? देखें न कि गुरु महाराज जब शरीर छोड़ के हम लोग के समीप से निकले तो लगता है कि 12 आना व्यक्ति हर एक जगह से गायब हो गया कि अब तो गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए, तो अब सत्संग क्या हो। हर एक जगह का ये हाल है, आपके यहाँ का नहीं, हमारे यहाँ का भी वही हाल है, हमारे गांव का वही हाल है। हमारे गांव में एक भी सत्संगी सत्संग नहीं करता है, जबकि गुरु महाराज साहब से दीक्षित संख्या हम समझते हैं कि 15 से कम नहीं, 15-20 होगा, जिसे गुरु महाराज साहब ने दीक्षा दिया। और जो व्यक्ति ने कहा कि नहीं यह अद्भुत चीज है और अन्य लोगों से अलग है, वे सारे के सारे लोग कभी गलती से भी सत्संग में नहीं आते हैं, और न तो सत्संग करना पसंद करते हैं, और न तो मेरे पास कभी आकर बैठते हैं कि सत्संग का कोई चर्चा। और यदि मुझे देख लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि मूड़ी गोद कर किसी तरह से भाग जाए, निकल जाए। यद्यपि मैं उन्हें कुछ कहता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बात कहता हूं या डांटता हूं, नहीं। इसलिए कि गुरु महाराज साहब ने कहा था कि बेटा यह इतना कठिन चीज है सत्य का मार्ग,
कि तुम्हें हो सकता है अकेले भी चलना पड़े, क्या तुम चलोगे? मैंने गुरु महाराज साहब से कहा था कि प्रभु जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तो मैं नहीं छोड़ सकता, किसी भी कीमत पर नहीं, चाहे फांसी के फंदे पर मुझे लटका क्यों नहीं दिया। गुरु महाराज साहब से मैंने यही वादा किया था और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि गलती से भी कहीं से भी सत्संग नहीं छूटे, इसलिए कि सत्संग के अलावे कोई चीज सच्चा नहीं है, सब चीज झूठा है, सब कुछ झूठा है, एक भी चीज सत्य नहीं। लेकिन गुरु का सत्संग आपको कभी खाली नहीं छोड़ता। जब भी आप बैठते हैं तो आप निश्चित जानिए कि कुछ न कुछ गुरु का प्रसाद आपके झोली में जाता ही जाता है। तो शिष्यों ने कहा, गुरु नानक के शिष्यों ने, कि प्रभु जब आप चले जाएंगे शरीर छोड़कर तब हम लोग क्या करेंगे? गुरु नानक ने कहा कि ठहरो, तुम्हें हम एक बात बताते हैं। सबसे पहले तो जिस नीम के पेड़ के नजदीक हम बैठे हैं इसको तुम काट दो, सबसे पहले तुम इस नीम के पेड़ के काट के गिरा दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। तो शिष्यों ने उस नीम के पेड़ को काट कर गिरा दिया। तो गुरु नानक ने कहा कि देखो, हमने नीम के पेड़ को इसलिए काट कर गिरा दिया कि हमें पूर्ण विश्वास था कि कल जब हम शरीर छोड़ देंगे तब तुम लोग हमको नहीं पकड़ करके निमिये के पूजा करना शुरू कर देगा। और यही संसार के लोग करता है, गुरु की बात को छोड़ करके पत्थर की पूजा करना शुरू कर देता है। आप जाके देख लीजिए बोधगया, आज भी उस पत्थर का पूजा लोग बौद्ध धर्म वाले कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने नीम के पेड़ को हटा दिया कि गुरु जो चीज तुम्हें देता है वह गुरु के जाने रहने और न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए कि दीक्षा के रूप में गुरु अपनी आत्मा को देता है, इसलिए कि उसका जन्मों जन्मों का साधना किया हुआ है और उस मंत्र को वह सक्रिय कर देता है, उसमें इतनी शक्ति दे देता है कि तुम मंत्र को ज्यों ही उच्चारित करते हो त्यों ही तुम्हें वह विचारों से अलग कर देता है। यही तो रहस्य है गुरु के सत्संग में। तो गुरु का शरीर से तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो गुरु के दीक्षा मंत्र से चलना है। गुरु ने जो तुम्हें आलोक दिया है उस आलोक को लेकर चलना है। शरीर आज तक किसी का रहा है? गुरु नानक ने समझाया कि राम आए राम चले गए, कृष्ण आए कृष्ण चले गए, मैं गुरु नानक हूं, मैं भी चला जाऊंगा। ये तो परंपरा है धरती का, प्रकृति का ये नियम है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इसीलिए हम तुम्हें इस नीम के पेड़ को काट कर अलग करवा दी कि ऐसा नहीं कि मेरे शरीर छूटने के बाद तुम लोग निमिये के पूजा शुरू कर दो। तब उसमें जो जिज्ञासु शिष्य था उसे समझ में आ गया कि वास्तव में समर्थ गुरु क्या देना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। इस तरह से गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बेटा, इस संसार में परमात्मा ने किसी को भाग्यहीन नहीं बनाया है, सब भाग्यशाली है। लेकिन भाग्यशाली हम बने रहें इसके लिए गुरु की आवश्यकता है और उसके सत्संग की जरूरत है। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं जिनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है। आइए हम सभी भाई बहन मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु, तेरी ही दी वस्तु को लेकर हम सारे भाई बहन आपके चरणों में उपस्थित हैं। आप इसे सहर्ष स्वीकार करें प्रभु, और इस नैवेद्य महाप्रसाद में इतनी शक्ति भर दें कि जो प्राणी इसे ग्रहण करे उसका विचार सदा सदा के लिए आपके चरणों से लग जाए
और आगे चलकर आपके वचनों में दृढ़ विश्वास हो और आपके बताए हुए रास्ते से चलकर अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भाव से